हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर मिश्रा और आज हम पढ़ेंगे एरर। ठीक है। सो मेजरमेंट में कई सारे एरर होते हैं, उसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों कॉपी पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू करो। तो सबसे पहला टॉपिक हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ एरर, जो कि आपके सामने स्क्रीन में आपको दिख रहा है बच्चों। ठीक है। सो ये हम लोग को पढ़ना है। सो आपके स्क्रीन में आपको दिख रहा है बच्चों कि एरर की डेफिनेशन प्रॉपर होती क्या है। फिलहाल मैं आपको ब्रैकेट करके दे रहा हूँ, ये ब्रैकेट में जो भी लिखा है आप उस चीज़ को देखिए। और सबसे आसान लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो बच्चों ये आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला। ठीक है। सो एरर मतलब मैं आपको इस ब्लैक स्क्रीन से बता देता हूँ। सपोज आपके पास स्केल है और स्केल में आपको टीचर ने क्या बोला है, टीचर ने बोला कि आपको बच्चों 12.4 मेजर करना है और स्टूडेंट ने बच्चों क्या मेजर कर लिया। टीचर ने मेजर करने को क्या बोला, आपको 12.4 और स्टूडेंट ने क्या मेजर कर लिया गलती से 12.3। सो आप मुझे बताएंगे कि एरर कितने का है। ठीक है बच्चों। सो आप मुझे बताएंगे कि एरर कितने का है। सो आप बोलेंगे एरर कितने का आया बच्चों, 0.1 का एरर आया। कैसे किया होगा आपने, 12.4 माइनस 12.3 दैट इज दिस। यानी कि ये क्या थी, ये एक्चुअल वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू, या तो बच्चों क्या बोलो एक्चुअल वैल्यू थी। और ये वैल्यू क्या हो गई बच्चों, ये वैल्यू मेजर्ड वैल्यू हो गई, यानी ये आपने गिना है। सो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। यानी एरर की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, इट इज अ डिफरेंस ऑफ, किसका डिफरेंस, ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। ठीक है बच्चों। और इसी ट्रू वैल्यू का हमारा नाम क्या होता है बच्चों, ट्रू का ही मतलब क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू। सो आई होप कि आपको समझ गया होगा एरर क्या होता है। मैं और एक एग्जांपल ले देता हूं। सपोज ज्योमेट्री का एग्जांपल है। ज्योमेट्री टीचर ने आपको क्या बोला बच्चों, सो ज्योमेट्री टीचर ने आपको बोला कि बच्चों आपको मेजर करना है 30 डिग्री। ठीक है। आपको पता है वो डी एक होता है इस तरीके से, और हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, मेजर करना पड़ता है। आपके इसमें काफ़ी सारे एंगल होते हैं, इसे आप डी बोल सकते हो या फिर सेमी सर्कल बोल सकते हो। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, या फिर इसको 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो इस तरीके से आपके टीचर ने आपको क्या बोला बच्चों, 30 डिग्री आपको मेजर करना है। और स्टूडेंट ने क्या मेजर कर लिया बच्चों, स्टूडेंट ने मेजर कर लिया 31 डिग्री गलती से। आपको पता है यहाँ पे छोटे छोटे होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी आप गलतियां हो सकती हैं। सो ऑब्वियस सी बात है, टीचर ने आपको बोला 30 डिग्री मेजर करो और स्टूडेंट ने क्या मेजर कर लिया बच्चों, 31 डिग्री। तो आप मुझे बताएंगे कि एरर क्या आएगा। एरर क्या आएगा बच्चों, ये 31 डिग्री माइनस 30 डिग्री। सो एरर का मतलब क्या हो गया, ये 30 डिग्री क्या है बच्चों आपका, 30 डिग्री इज एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल या तो ट्रू वैल्यू। ठीक है बच्चों। और ये क्या होगा बच्चों, स्टूडेंट ने जो मेजर किया वो क्या हो गया बच्चों आपका, ये मेजर वैल्यू। ठीक है। सो इसको आपने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया आपका आंसर, 1 डिग्री। सो एरर की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज अ डिफरेंस ऑफ, किसका डिफरेंस, क्या मैं आगे पीछे लिख सकता हूं, मेजर्ड वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में आगे पीछे हमने लिख दिया। सो आप ऐसा भी लिख सकते हो, पिछले क्वेश्चन का भी रेफरेंस ले सकते हो, एक्चुअल वैल्यू माइनस माइनस मेजर्ड वैल्यू। स्टूडेंट 1 ने इतना मेजर किया, मान लो स्टूडेंट 2 की बात करते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट 2 की बात कर रहा हूं, स्टूडेंट 2 ने कितना मेजर कर लिया बच्चों, उसने मेजर कर लिया 29 डिग्री। सो ऑब्वियस सी बात है ये फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है बच्चों। तो चलिए हम देखते हैं स्क्रीन पे की डेफिनेशन हमारी क्या लिखी हुई बच्चों। सो एरर इज अ, एरर क्या होगा बच्चों, एरर इज द डिफरेंस ऑफ मेजर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है। और ट्रू वैल्यू को ही हम क्या दूसरा नाम लेंगे, एक्चुअल वैल्यू। डन। ये ऐसा भी बन सकता है, आप बोलेंगे कि हमारी वैल्यू क्या है। एग्जाम्पल ले लो बच्चों, मेजर वैल्यू सपोज 21 डिग्री है और ट्रू वैल्यू आपको 20 डिग्री दी है। मैं बड़े में से छोटा माइनस करने के लिए इस तरीके से लिख रहा हूं। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 डिग्री का एरर आ जाएगा। यानी कि मैं फॉर्मूले को और बदल देता हूं, ये एरर का और एक फॉर्मूला ऐसा ही बन सकता है। इट इज अ डिफरेंस बच्चों, ठीक है, आगे पीछे हो सकता है। इट इज अ डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू।
मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा कम हो सकती है, बट ध्यान रखना हमको क्या करना है, बड़े में से छोटा माइनस करना है, ठीक है। क्या करना है, बड़े में से छोटा माइनस करना है। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, इट इज अ डिफरेंस किसके बीच में, मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। ओके बच्चों, सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एरर बेसिकली, ठीक है। सो ये 4 टाइप के एरर हमें पढ़ना है। तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो एरर है बच्चों, ये सिस्टमैटिक एरर के अंदर आते हैं। तो मैंने इनको डिफरेंस में लिखा है प्रॉपर तरीके से। सो सिस्टमैटिक एरर के अंदर बच्चों कई सारे एरर आते हैं। सो नंबर 1 मैं आपको बता देता हूं, इंस्ट्रूमेंटल एरर। अगर इंस्ट्रूमेंट में खामी है तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट ही गलत मिल गया हमें। या फिर आप बोल सकते हैं दूसरा एरर, आप बोल सकते हैं पर्सनल एरर, ठीक है बच्चों। सो ऐसे कई सारे एरर हमको पढ़ना है, पर हम आगे बढ़ेंगे और जो टॉपिक मैंने आपको बताया है वो डिफरेंस में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसका डिफरेंस। ओके बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, नंबर 1 हमें पढ़ना है इंस्ट्रूमेंटल एरर, जिसका और एक नाम क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट एरर। नंबर 2 हम पढ़ेंगे परसिस्टेंट एरर, यानी कि सिस्टमैटिक एरर, ठीक है बच्चों। तो पहला पॉइंट क्या रहेगा, डेफिनेशन। नेक्स्ट क्या रहेगा, किसके वजह से होता है। एग्जांपल्स देखेंगे, डेली लाइफ में कुछ भी एग्जांपल हो सकता है। मैंने यहाँ पे थर्मोमीटर का लिया है। मिनिमाइजेशन यानी उसे कैसे दूर किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से। So if the same error is repeated every time in a series of observation, so example के लिए हम देखेंगे, example देख लो, थर्मोमीटर ले लो। थर्मोमीटर इज नॉट ग्रेजुएटेड प्रॉपरली 1 डिग्री, यानी जो एरर है ये किसका एरर है। सपोज आपकी जो स्केल है, मैं आपको इंस्ट्रूमेंटल एरर का बता देता हूँ एग्जाम्पल। इंस्ट्रूमेंटल एरर किसके वजह से होगा, सिंपल सी बात है, किसके वजह से, ड्यू टू फॉल्ट इन इंस्ट्रूमेंट, ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, ठीक है। सो ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। तो एग्जाम्पल के लिए ले लो, एग्जाम्पल के लिए आपके पास क्या है, स्केल। स्केल आपने मार्केट से खरीदी, ठीक है, और स्केल कहाँ से चालू होगी बच्चों, 1 सेंटीमीटर से, 2 सेंटीमीटर से, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया बच्चों, रॉन्ग। स्केल चालू कहाँ से होना चाहिए था, 0 सेंटीमीटर से, बट ये स्केल चालू कहाँ से हो रही है, 1 सेंटीमीटर से। तो स्केल क्या है, फॉल्ट है। सो फॉल्ट किसमें है बच्चों, फॉल्ट किसमें है, स्केल में है। सो दैट इज फॉल्ट इन इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं आप। सो अगर इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट है तो एरर बार बार आएगा। आप फिर से रीडिंग लो, फिर से 1 सेंटीमीटर से चालू होगा, यानी वो एरर रिपीट होगा। ओके बच्चों, सो ऐसा एरर जो बार बार रिपीट हो उसे हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब बार बार रिपीट हो रहा है तो कांस्टेंट एरर भी बोल सकते हो। जो चीजें बार बार आती है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। सो कांस्टेंट का ही मतलब क्या होता है, सेम। ओके बच्चों, सो ड्यू टू फॉल्टी कंस्ट्रक्शन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट में ही फॉल्ट है सो वो एरर बार बार आएगा और क्या कहलाएगा बच्चों, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे और हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल में देखा आपने थर्मोमीटर का एग्जाम्पल दिया है। तो थर्मोमीटर कहाँ से चालू करना पड़ता है बच्चों, 0 डिग्री से। सो 1 डिग्री की, अच्छा वहां पे एक और वैल्यू होती है 1 डिग्री, प्रॉपर क्या होना चाहिए आपका, 1 डिग्री से चालू होना चाहिए। तो ये चालू कहां से हो रहा है बच्चों, 0.99 डिग्री से, ठीक है। समझ रहे हैं आपको, इसका राउंड ऑफ से चालू हो रहा है। ओके, सो 0.99 डिग्री से चालू हो रहा है। सो आप जब जब मेजर करेंगे तब तब आपको क्या होगा, एरर आएगा। तो एग्जाम्पल बेटर क्या है, स्केल का एग्जाम्पल बेटर है बच्चों। आप स्केल का एग्जाम्पल ही लेंगे। स्केल हमेशा कहां से चालू होती है बच्चों, 0 सेंटीमीटर से 0 से चालू होती है। अगर इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट है तो स्केल कहां से चालू होगी, 1 सेंटीमीटर से। सो इस तरीके से एरर हमें आएंगे। ओके बच्चों, सो मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट है बच्चों, ठीक है। सो अगर इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट है सो मिनिमाइज करने के लिए आप इंस्ट्रूमेंट अच्छा यूज करेंगे। टू मिनिमाइज कांस्टेंट एरर, मेजरमेंट आर मेड विथ डिफरेंट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है बच्चों। ओके, तो चलिए हम पढ़ेंगे सेकेंड वाला। अब ये क्या था, रिपीटेड हो रहा था एवरी टाइम। अब यहाँ पे देखो सिस्टमैटिक एरर, तो ये थोड़ा सा मिलता जुलता है। सो आपको लगेगा कि हम वही पढ़ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मिलता है। सो देखो, विच ऑकर ड्यू टू डिफेक्टिव सेटिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सो इंस्ट्रूमेंट तो चलो ठीक है, बट जो स्टूडेंट है वो प्रॉपर सेटिंग नहीं कर रहा है। सपोज एग्जाम्पल ले लेते हम सिस्टमैटिक एरर का, आपका डिवाइडर, ठीक है। सो डिवाइडर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ओके, स्पेलिंग में ध्यान मत दो। तो डिवाइडर में क्या होता है बच्चों, एक आपका, सॉरी ये डिवाइडर का नहीं बन रहा है बराबर। सो डिवाइडर का आप देख लेना। सो डिवाइडर का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है, कहां पे, सिस्टमैटिक में।
सो डिवाइडर का आप इमेजिन कर सकते हो। सो डिवाइडर का आपने मेजरमेंट लिया, कितना लिया स्केल में? स्केल में आपने मेजरमेंट लिया कितना? टीचर ने आपको बोला बच्चों 13 सेंटीमीटर लो। अब आपका क्या है, लूज है, क्या लूज है आपका? पेंसिल लूज है, या फिर आप बोल सकते हो जो टाइट करने का क्या रहता है, नट रहता है, या तो क्या बोल सकते हो, जो भी है। तो पेंसिल लूज है, आप समझ गए होंगे। सो पेंसिल लूज है तो आप जब जब 13 ले रहे हो तो कहाँ पहुंच जा रहा हो? 13.1 सेंटीमीटर। और ड्रॉ करते हुए कहाँ पहुंच जा रहा है बच्चों? 13.2 सेंटीमीटर। कुल मिला के प्रॉब्लम कहाँ है? फॉल्ट इन सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सो ड्यू टू सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, स्पेलिंग प्रॉपर कर लेंगे। तो ड्यू टू रॉन्ग सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हो। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सेटिंग ही गलत है तो कौन सा एरर आएगा? सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक किसके वजह से? सेटिंग के रॉन्ग होने से, दैट इज अ डिफेक्टिव सेटिंग। सो ये इंपॉर्टेंट, मैं ब्रैकेट कर देता हूं। अब आते हैं उसके कॉज के कारण, ठीक है। सो ड्यू टू नोन रीजन दैट इज इन फॉल्ट इन इंस्ट्रूमेंट, अगर इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो गया तो सेटिंग ही खराब हो जाएगी उसकी। इम्प्रॉपर अटेंशन, अगर स्टूडेंट ने प्रॉपर अटेंशन नहीं दिया, ठीक है। चेंज इन कंडीशन, सो ये उसके फॉल्ट होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट को बताया जा रहा है बेटा कितना लो, 30 सेंटीमीटर, तो उसको क्या सुनाई दे रहा है? 13। इस तरीके से भी ध्यान में रख सकते हैं। सो इम्प्रॉपर अटेंशन, ओके। एग्जाम्पल के लिए, इफ द पॉइंटर ऑफ एन एमीटर, एमीटर किसके लिए मेजर होता है? करंट के लिए, मेजर करंट, ओके। सो इफ द पॉइंटर ऑफ एन एमीटर इज नॉट पिवोटेड, अगर पॉइंटर ऑफ पिवोटेड का मतलब बच्चों बांधना, दैट इज फिक्स्ड या तो माउंट, ठीक है, दैट इज अ बांधना, ओके। सो इफ पॉइंटर ऑफ एन एमीटर बच्चों, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इफ पॉइंटर ऑफ एन एमीटर इज नॉट पिवोटेड एग्जैक्टली एट द जीरो ऑफ द स्केल, चालू तो जीरो से ही होना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा आपके स्कूलों में जो एमीटर होता है बच्चों, उसका कांटा जीरो के पहले ही रहता है, एमीटर खराब हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा एमीटर आपके डिफेक्टिव पड़ रहते हैं, और आप क्या करते हो, अब कुछ नहीं रहता है, अच्छा वाला रहता तो है ही नहीं, तो हम उसी खराब एमीटर से रीडिंग मेजर करना चालू करते, और अंदाजन जो भी रीडिंग रहती है वो हम इसको कॉपी में लिखते हैं। सो ये एरर आएगा आपका, कौन सा? सिस्टमैटिक, ठीक है। So it will not point to zero when no current is passing through it. Okay बच्चों, so ये क्या पॉइंट करेगा? It will not point to zero when no current is passing through it. So कुल मिला के एमीटर खराब है, बोले तो सेटिंग खराब है उसके अंदर की, तो सेटिंग खराब है तो क्या एरर आएगा? सिस्टमैटिक। अब इसको दूर करने की बात करेंगे हम, ठीक है। So this error can be minimized बाय डिटेक्टिंग द सोर्सेस ऑफ एरर, ठीक है। सो किसके वजह से एरर आ रहा है उसको पता करेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगला देखेंगे, नंबर 3, पर्सनल एरर। अब आपको पता है ह्यूमन एरर, अब पर्सनल क्या होगा बच्चों? देखो यहां पे, एक सेकेंड, हाँ जी, ओके, ब्लैक स्क्रीन। सो पर्सनल एरर किसके वजह से आएगा? पर्सनल एरर यानी किसका एरर? इंसानों का एरर, जो गलतियां इंसान करता है, ह्यूमन एरर। जैसे किसके वजह से होगा? ड्यू टू लैक ऑफ अटेंशन, केयरलेसनेस, ठीक है। ड्यू टू लैक ऑफ विजन प्रॉब्लम, किसी किसी को दिखता बराबर नहीं है, दिखाई नहीं देता है, चश्मा लगा होता है, दिखाई नहीं देता उनको। जैसे मैंने बोला, उनको क्या बोला, जैसे आप किसी कॉपी देख के लिखते हो, प्रैक्टिकल करते समय क्या करते हो, एक दूसरे की कॉपी देख के लिखते हो। उसने सपोज ऐसा लिखा 1131, सपोज ऐसा लिखा, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा उसने? 13.2, बट आपको क्या दिख रहा है? आपने क्या लिखा? 132। कैसे क्या? ये देखो पॉइंट यहाँ पे जो भी है ये आपको दिख नहीं रहा, ये छोटा सा पॉइंट है। तो गलती किसकी? इंसानों की गलती। इंसानों की गलती के कारण होने वाला एरर ह्यूमन एरर, यानी कि पर्सनल एरर, ठीक है बच्चों। ओके, सो हम देखेंगे, ड्यू टू फॉल्ट ऑफ एन ऑब्जर्वर टेकिंग रीडिंग्स, यानी कि जो इंसान रीडिंग ले रहा है वो प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहा है। अगर रीडिंग लेते वक्त आप प्रॉपर ध्यान नहीं दोगे तो एरर आपका आएगा, ठीक है। सो डेफिनेशन देख लो एक बार और, विच ऑकर ड्यू टू फॉल्ट ऑफ एन ऑब्जर्वर टेकिंग रीडिंग आर कॉल्ड पर्सनल एरर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेरिमेंट में आप जो करते हो वही आपका क्या बनता है? एरर,
अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो नहीं बनेगा, बट अगर आप ध्यान दे के नहीं कर रहे हो एक्सपेरिमेंट तो एरर आएगा। ठीक है, ओके। सो एरर किसके वजह से, एग्जांपल देख लो, एरर ड्यू टू नॉन रिमूवल ऑफ पैरेलैक्स बिटवीन पॉइंटर एंड इट्स इमेज इन द केस ऑफ मैग्नेटिक कंपास। सो ये तो शायद आपके पल्ले ना पड़े, ये एग्जांपल आई थिंक आपको इमेजिन नहीं होगा। सो ये देखो, एरर मेड इन काउंटिंग नंबर ऑफ ऑसिलेशन व्हाइल मेजरिंग द पीरियड ऑफ पेंडुलम। तो मैं एग्जांपल के लिए आपको बोल देता हूं, एग्जांपल एक और लिख देता हूं बच्चों यहां पे। सपोज आपकी क्लॉक है, क्लॉक में क्या होता है बच्चों, पेंडुलम होता है ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा हिलता है वो। तो ये ऑसिलेट करता है एक प्रकार से। सो ये जो पेंडुलम मैंने बनाया, अगर हमको बोला गया है कि इसे काउंट करो, यहां से कितने बार गया, ये सपोज एक, अब एक हो गया ऑसिलेशन। अब फिर से देखो, यहां से देखो, ये एक हो गया, 2 3 4 5 6। अब बीच में आप बातें कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, तो काउंटिंग आगे बढ़ रही है, आपका ध्यान नहीं है। सो अब क्या एरर आने वाला है, आप पूछोगे अरे कितने काउंट हो गए, कितने ऑसिलेशन हो गए, तो उसने बोला 5, किसने बोला अरे नहीं 6, अरे किसने 7 बोला, अरे ऐसा करते करते क्या आ गया, एरर आ गया बच्चों। सो ये एरर कैसे आया, ये एरर आपके ध्यान न देने की वजह से आया। ठीक है बच्चों, सो आई होप कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे, मिनिमाइजेशन देखेंगे। दे आर वेरी पर्सन टू पर्सन। ठीक है, दिस एरर कैन बी रिड्यूस टू सम एक्सटेंट बाय आस्किंग डिफरेंट ऑब्जर्वर टू टेक मेजरमेंट। तो इसलिए टीचर क्या बोलता है बच्चों, 4-4 के ग्रुप बना लो, सभी लोग प्रैक्टिकल करो। तो प्रैक्टिकल में 4-4 के ग्रुप बना लिए जाते हैं और सबका मेजरमेंट देखा जाता है और पता किया जाता है कि किसकी रीडिंग प्रॉपर है। अगर 4-5 ग्रुप की रीडिंग सेम आ रही है और 1-2 ग्रुप की रीडिंग डिफरेंट आ रही है, यानी वो ग्रुप ने ध्यान नहीं दिया और 4 ग्रुप ने बराबर ध्यान दिया, तो हम मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन ले लेंगे, कई सारी रीडिंग ले लेंगे, उससे हम इस एरर को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए रैंडम एरर। अब ये एरर ऐसा है, सपोज आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, एकदम से भूकंप आ गया तो क्या होगा, सारी रीडिंग बिगड़ जाएगी आपकी। या फिर आप एक्सपेरिमेंट ऐसा इमेजिन कर लो, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मॉर्निंग को आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, और आफ्टरनून में एकदम से गर्मी पड़ गई। आपने टेम्परेचर मेजर किया था 10 डिग्री मॉर्निंग में और आफ्टरनून में एकदम 40 डिग्री हो गया, तो ये किसके कारण चेंज हुआ, ये क्या आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में नहीं है। किसके कारण चेंज हुआ बच्चों, टेम्परेचर के कारण, बोल सकते हैं वेदर कंडीशन के कारण। सो दिस एरर इज रैंडम, कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंटल एरर बोल सकते हो आप, अर्थक्वेक वगैरह ये सब क्या है बच्चों, नेचुरल फिनोमिना है। सो इन चीज़ों को रोक नहीं सकते हैं, सो इट इज़ अ रैंडम। ठीक है, विच ऑकर ड्यू टू माइन्यूट चेंज इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, मतलब मॉर्निंग का टेम्परेचर अलग, इवनिंग का अलग, आफ्टरनून का अलग। तो इस तरीके से टेम्परेचर अगर बदलते जाएंगे तो हमारा एक्सपेरिमेंट का वैल्यू भी बदलते जाएगा। प्रेशर और चेंज इन वोल्टेज, एकदम से बिजली बढ़ गई, जैसे कि बारिश के मौसम में क्या होता है बच्चों, एकदम से वोल्टेज हाई हो जाता है तो अचानक से रीडिंग क्या हो जाएगी हमारी, बदल जाएगी। सो इस तरीके से भी एरर आ सकता है। वाइल द एक्सपेरिमेंट इज बीइंग परफॉर्म, सो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है और ये सब हमें पता नहीं होता है, सो इसे हम रैंडम कहते हैं। सो ड्यू टू चेंज, कॉज किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड वोल्टेज। ओके, मैकेनिकल वाइब्रेशन, दैट इज अ अर्थक्वेक। ठीक है बच्चों, सो अर्थक्वेक की वजह से भी हो सकता है, वाइब्रेशन इन मैग्नेटिक फील्ड। सो ये सभी एरर नेचुरल है, सो इसे हम क्या कहते हैं, रैंडम या तो नेचुरल एरर। कैन नॉट बी मिनिमाइज, क्या आप भूकंप को अवॉइड कर सकते हो, क्या आप बाढ़ को अवॉइड कर सकते हो, ये सब चीज़ें अवॉइड नहीं हो सकती है, बट थोड़ा बहुत हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, एकदम से कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते हैं। क्या भूकंप रोका जा सकता है, नहीं, बट कुछ लेवल तक हम भूकंप से बच सकते हैं। ठीक है, ओके। सो वोल्टेज का भी एग्जांपल यही है कि वोल्टेज क्या एकदम से बढ़ गया तो क्या हो सकता है। सो वोल्टेज बढ़ने के लिए वोल्टेज रेगुलेटर लगे होते हैं। अगर आपके घर में 500 वोल्ट हो गया है तो आपके घर में लगा होता है वोल्टेज रेगुलेटर, जो कि उसको 240 वोल्ट तक कर देता है। सो फिलहाल ये सब डिटेल में नहीं, हम काम की चीज़ें पढ़ेंगे। ओके बच्चों, सो अगला हमें देखना है कि हम कैसे एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। सो टेकिंग लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर, तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिसको मेजर करना है। सपोज मैं आपको बोलता हूँ स्केल में मेजर करना है 0.2 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, तो क्या मेजर कर पाओगे, इजीली नहीं होगा। मैं बोलूँगा 13 सेंटीमीटर करो तो आप बोलोगे यस मेजर कर सकते हैं आसानी से। ठीक है,
तो बड़ी वैल्यू आसानी से मेजर होती है, इसलिए हम लार्ज मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू बच्चों, सो लार्ज वैल्यू को मेजर करेंगे। ठीक है, टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग, जैसे कि आपने देखा होगा प्रैक्टिकल करते वक्त, एक्सपेरिमेंट करते वक्त क्या होता है, प्रैक्टिकल करते हुए आप क्या लेते हो बच्चों, ये लेते हो, सीरियल नंबर लेते हो, 1 पहली रीडिंग लिया, दूसरी लिया, फिर तीसरी लिया, फिर चौथी लिया, फिर पांचवी। ठीक है, सो क्या करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग एंड कैलकुलेटिंग देयर मीन वैल्यू। सो बहुत सारी रीडिंग लेंगे और उनका क्या निकालेंगे बच्चों, मीन। अच्छा, ये मीन वैल्यू का ही मतलब बच्चों क्या होता है, एवरेज वैल्यू। ठीक है बच्चों, ओके। अब आते हैं मिस्टेक्स और एरर्स के बीच में। सो मिस्टेक आपको पता है, मिस्टेक कॉज बाय द केयरलेसनेस अनट्रेंड एक्सपेरिमेंटर कॉल्ड मिस्टेक। मिस्टेक कौन करेगा, जिसको नॉलेज नहीं होगा। एरर मतलब इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट है, ह्यूमन सेंस का फॉल्ट है, वो हो जाएगा। कॉज किसकी वजह से, लैक ऑफ स्किल, फॉल्टी ऑब्जर्वेशन, रॉन्ग रीडिंग, केयरलेसनेस। और यहाँ पे क्या होगा, एरर। एरर किस में आता है बच्चों, इंस्ट्रूमेंट में आता है, ऐसा ध्यान में रखिए। ठीक है, और मिस्टेक कौन करता है, ह्यूमन। तो मिस्टेक कौन करेगा, ह्यूमन बीइंग, और एरर कौन करेगा, इंस्ट्रूमेंट। ओके ओके बच्चों, इट कैन बी टोटली अवॉइडेड बाय टेकिंग प्रॉपर केयर, और एरर्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, दे कैन बी रिड्यूस। ठीक है, सो मिस्टेक्स कैन बी अवॉइडेड बाय केयरफुल एंड प्रॉपरली ट्रेन एक्सपेरिमेंटर। अब पढ़ाने वाले ने गलत पढ़ा दिया तो एरर आएगा ही आएगा, दैट इज अ मिस्टेक, गलती से मिस्टेक। ओके, और एरर की बात करेंगे तो मिनिमाइज एरर क्या होगा, बाय टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स शुड बी टेकन एंड फाइंडिंग देयर एवरेज। इस बार बच्चों क्या आ गया है, एवरेज। तो याद रखेंगे, मीन का ही मतलब एवरेज होता है। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू। तो चलिए मैं बता देता हूं आपको मीन क्या होता है, मीन वैल्यू। ठीक है, मीन वैल्यू, ओके। सपोज मैं लेंथ मेजर कर रहा हूं बच्चों, 10, 12, 14, 11, 13। ठीक है, सो कितनी मेजर किया, 1, 2, 3, 4, 5। सो मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू, इसी को औसत बोलते हैं हिंदी में, और मराठी में क्या बोलते हैं, सरासरी। ठीक है, तो कैसे निकाला जाता है एवरेज, मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबको ऐड करें, कितने ऐड होंगे यहाँ पे, 10 + 12 + 14 + 11 + 13। जगह नहीं है, फिर से लिखता हूँ, कैसे करेंगे, 10 + 12 + 14 + 11 + 13 डिवाइड बाय 5। आई होप कि आप समझ गए, 5 रीडिंग है, डिवाइड बाय 5, 6 रीडिंग है, 6 रीडिंग है, डिवाइड बाय 6। आई होप कि आप समझ गए, आगे बढ़ेंगे। सो ये एक प्रकार का पैटर्न है, फॉर्मूला A1 A2 A3 ऐसा आपने लिखा, इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न रखेंगे और शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है। बट शॉर्टकट याद मत रखो, हम मैक्सिमम टाइम इसी को यूज करेंगे, तो जो मैं बॉक्स पुट कर रहा हूं उसको ध्यान में रखेंगे, फॉर्मूले की लिस्ट में लिख देंगे। तो ये आपका क्या है बच्चों, फॉर्मूला। ओके, सो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, ये होता है डेल्टा के फॉर्म में लिखते, क्योंकि ये क्या होता है, डिफरेंस। सो डेल्टा किस लिए यूज करते हैं बच्चों, डिफरेंस। तो डेल्टा किसके लिए यूज होगा बच्चों, डिफरेंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में। ये सिंबल का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है बच्चों, डेल्टा। ठीक है, किसके लिए यूज करते हैं, डिफरेंस में, डेल्टा यूज होता है डिफरेंस में। ओके बच्चों, सो ये भी एक प्रकार का फॉर्मूला है, किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये आपको पता है, ये मेन वैल्यू है, मेन वैल्यू, या तो और एक नाम होता है एवरेज वैल्यू। सो एवरेज से पहली रीडिंग सब्ट्रैक्ट किया, एवरेज से दूसरी। जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे बच्चों तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये भी बच्चों क्या बन गया आपका फॉर्मूला। सो न्यूमेरिकल से जल्दी से समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देख लेंगे बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर। सो फिर से एक बार क्या आ गया है, मीन आ गया, इसको मॉड में रखेंगे बच्चों। मॉड में हमेशा वैल्यू क्या आती है, मॉड मतलब ये सिंबल होता है, इसके बीच में वैल्यू होती है। सपोज ये है, सो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। सो ये भी आपका एक फॉर्मूला है, आप इसको भी नोट कर लेंगे। इट इज़ अ सम, सबका सम लिया। अब मीन है तो डिवाइड बाय एन, जितने भी रहेंगे उससे डिवाइड करेंगे। 10 रहेंगे तो 10 से डिवाइड, 5 रहेंगे तो 5 से डिवाइड। रिलेटिव एरर क्या होता है बच्चों, जो हमने निकाला था, क्या निकाला था, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू। सो मीन को डिवाइड करते हैं और देख सकते हैं आप, इनका रेशो है तो यूनिट होता नहीं है। और परसेंटेज एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। सो रिलेटिव एरर एक्सप्रेस इन परसेंटेज, दैट इज अ परसेंटेज एरर। अब 100 बोलो या तो 100%, क्योंकि परसेंट इज अ यूनिट।
परसेंट क्या होता है बच्चों? यूनिट। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल पढ़ने वाले बच्चों, तो आप जल्द से जल्द इसके फॉर्मूले याद कर लेंगे। तो फॉर्मूला ये भी है, ये भी क्या है बच्चों? फॉर्मूला है। और ये भी क्या है? फॉर्मूला। और ये भी क्या है बच्चों? फॉर्मूला। तो सभी फॉर्मूले रेडी रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। तो आज के लिए इतना, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।